हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सभी महिलाओं को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ करवा चौथ की बिल्कुल सरल आसान विधि। अगर आप अकेले पूजा करने वाले हो तो वीडियो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं बहुत सरल तरीका से वीडियो में बताऊंगी। क्योंकि ये पूजा जो है ना निर्जल लेकर की जाती है, ज्यादा इंसान के अंदर जो है ना ज्यादा ताकत होती नहीं है पूजा करते समय। तो आप बहुत आसान तरीके से जो है ना करवा चौथ की पूजा कर सकते हैं। हाँ, सबसे पहले आपको चौकी पटा रख लेना है। छोटा बटा छोटा बड़ा जैसा भी पटा चौकी है वो रख लीजिए। उसके ऊपर आपको लाल कलर का कपड़ा बिछाना है। इसके बाद चावलों के छोटे छोटे से पुंज मैंने बना दिए हैं। इन पर मैं दीपक रखूंगी, करवा चौथ माता का पोस्टर लगाऊंगी और दोनों करवा रखूंगी। तो सबसे पहले मैंने दीपक रख दिया है। घी का दीपक आपको जलाना है। अगर आपके पास पीतल का दीपक नहीं है तो आप मिट्टी का दीपक भी यूज कर सकते हैं। ये है करवा चौथ माता का कैलेंडर। तो इनको जो है ना मैं यहाँ पे विराजमान कर दूंगी। अगर विराजमान करने की कोई जगह नहीं है ना तो पीछे आप किसी से टिका भी सकते हो। अगर चिपकाने की जगह है तो डबल साइडेड टेप से इनको चिपका भी सकते हो, मतलब कैलेंडर को, ताकि मतलब ये पूजा करते समय ना दिक्कत ना हो आपको। इसी वजह से ये सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरह से जो है ना आपको कैलेंडर या पोस्टर जो भी है उनको इस तरह से विराजमान कर लीजिए करवा चौथ माता का। अब जो है ना आपको क्या करना है, दीपक का आपको पूजन करना है। तो एक फूल में रोली चावल लगाकर आप दीपक का पूजन कर दीजिए। और दीपक का पूजन हमेशा दीपक को प्रज्वलित करने के बाद किया जाता है, मतलब दीपक को जलाने के बाद करना है। पूजा में सबसे पहले आपको दीपक ही जलाना है, उसी के बाद ही आपको सारी पूजा जो है ना प्रारंभ करनी है। तो यहाँ पे मैंने दीपक को जला दिया है। और रोली कुमकुम का जब आप तिलक करो ना तो इस बात का ध्यान रखो कि कुमकुम का तिलक जो है ना हमेशा कुमकुम को गीला करके किया जाता है, कभी सूखी रोली का टिक्का ना करें। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है ना हम जो बाजार से करवा लेकर आते हैं मिट्टी का, उसका ऊपर जो है ना आपको कलावा बांध लेना है। स्वास्तिक बना लीजिए। नहीं बना पा रहे हैं तो सिंपल रोली का तिलक जो है ना उस करवे पर लगा दें। और उसके ऊपर जो ढक्कन आता है वो ढक्कन आपको रख देना है। और ढक्कन के ऊपर रखने से पहले इस कलश को आपको पूरा जो है ना जल से भर देना है। इतना भरना है कि पाइप से पानी ना निकले, वरना चौकी गीली हो जाएगी आपकी। और इस कलश के ऊपर यानी करवे के ऊपर आपको कोई फल रख देना है या फिर कोई मिठाई रख देनी है। खाली नहीं रखना है इसको ऊपर से। तो मैंने इसके ऊपर फल रख दिया है। दूसरा करवा जो है ना मीठा करवा आता है, तो ये जो है ना अपनी सासू माँ को या अपनी ननद को दिया जाता है। तो इस पर भी मैंने कलावा लपेट दिया है। बायने में रखा जाता है ये। और इसके अंदर जो है ना आप चाहें तो शक्कर भर सकते हैं, ड्राई फ्रूट भर सकते हैं, बतासे भर सकते हैं, कोई भी मीठी मिठाई जो है ना इसमें भर सकते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ तो सीखें चढ़ती हैं, तो सीखों से जो है ना आपको मिट्टी वाले करवे का मुंह जो है ना बंद कर देना है। मतलब पाइप में जो है ना सीखें लगाई जाती हैं। 7 सीखें जो है ना मैंने इसमें लगाई हैं। 7 ही आपको लेनी है। और जब आप मार्केट से लेकर आओ तो 1-2 बढ़कर लेकर आना। कई बार टूट जाती हैं तो फिर आपको पूजा में दिक्कत होगी, इसलिए बोल रही हूँ थोड़ा बढ़ के लेकर आना। इसके बाद जो है ना अब मैं पूजा करना प्रारंभ करती हूँ। तो यहाँ पे सब पर जो है ना आपको इस तरह से जल छिड़क देना है शुद्धि के लिए, मतलब स्नान के लिए थोड़ा सा आपको जल छिड़कना है। तो 4 बार जो है ना मैंने जल छिड़क दिया है। उसके बाद सबसे पहले गणेश जी को तिलक कर दें, क्योंकि करवा चौथ माता के पोस्टर में गणेश जी की भी तस्वीर होती है। तो उनका सबसे पहले आप पूजन करें। उसके बाद करवा चौथ माता पर हम तिलक करेंगे। दोनों करवों पर आपको टीका चंदन करना है। सब पर जो है ना इस तरह से चावल चढ़ा देना है। चंदा सूरज पर भी आपको तिलक करना है। उसके बाद कलावा लेना है और कलावा रूपी वस्त्र जो है ना करवा चौथ माता पर आपको अर्पित करना है। अगर आपके पास चुन्नी है तो आप चुन्नी भी उड़ा सकते हैं, लेकिन चुन्नी नहीं है ना तो आप कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दीजिएगा। और जो हमारे करवे हैं उन पर हम पहले से ही जो है ना कलावा लपेट चुके हैं, तो उन पर वस्त्र चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती। भोग लगाने के बाद आपको सुहाग सामग्री चढ़ानी है। तो इसे बायना बोलते हैं। आप इसके साथ साड़ी भी रख सकते हैं, सूट भी रख सकते हैं। अगर साड़ी सूट की गुंजाइश नहीं है तो आप ब्लाउज का पीस भी लगा सकते हैं, रुमाल भी लगा सकते हैं। और सारी सुहाग की सामग्री आपको रखनी है। जितना देखिए आपकी आर्थिक स्थिति है, जितना आप कर सकते हो उतना आपको करना है। और इसके बाद जो है ना आपको कथा पढ़नी है। तो सबने सीधे हाथ में थोड़े से आपको अक्षत लेने हैं, मतलब चावल लेने हैं, और कुछ दक्षिणा अपने हाथ में रखनी है। जैसे ही कथा समाप्त हो जाती है तो इन चावलों के दानों को आपको मिट्टी वाले करवे के अंदर डालना है, क्योंकि इसी से जो है ना हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं। तो इस तरह से आपको करना है। इसके बाद जो है ना आपको आरती करनी है। और अभी मैं थोड़ी देर से आपको करवा बदलना भी जो है ना सिखाऊंगी, जो कि हमेशा आरती से पहले ही बदला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग आरती कर देते हैं।
उसके बाद जो है ना मैं आपको करवा बदलना भी जो है ना दिखा रही हूँ, क्योंकि अगर आप अकेले पूजा करने वाले हो तो अकेले करवा कैसे बदला जाता है। अगर आप किसी के साथ पूजा कर रहे हो तो ईजिली अपनी सहेली के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ करवा बदल लोगे, लेकिन जब आप अकेले पूजा कर रहे हो तो होते हो ना तो बड़ी मुश्किल होती है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अकेले करवा कैसे बदला जाता है। तो देखिए इस तरह से अपने दोनों हाथों को क्रॉस कर लेना है आपको, और इस तरह से एक करवे को दूसरे करवे के स्थान पर और दूसरे करवे को अपने दूसरे स्थान पर, इस तरह से जो है ना करवा बदला जाता है। जो मीठा वाला करवा है वो माता पार्वती का होता है, तो आप माता पार्वती के करवे से भी जो है ना अपना करवा बदल सकते हैं। 7 बार ये प्रोसेस की जाती है, मतलब आपको 7 बार करना है। उसके बाद हर करवा जो है ना अपनी अपनी स्थान पे जो है ना इस तरह से रख देना है। ऐसा नहीं ये वाला करवा उधर हो और ये वाला उधर हो, अपनी अपनी जगह पे जो है ना दोनों करवे इस तरह से आ जाते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे।